रामचंद्र जी ने रावण के दरबार में अंगद को ही दूध बनाकर क्यों भेजा। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछो मत सब सचिव बुलाई। करहु बेगी का करयु पाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाओ बाली कुमारा। जामवंत जी ने सलाह दी कि रावण के यहाँ अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए। इसका विरोध सुग्रीव जी ने किया। सुग्रीव जी बोले, प्रभु हनुमान तो समझा कर ही आ ही चुका है। अगर इस बार कोई दूसरा दूध बनकर जाएगा तो रावण समझेगा कि युद्ध के डर से बार बार दूध भेजता है। इसलिए दूध भेजना बंद करें और आक्रमण की आज्ञा दें। रघुनाथ जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो सुग्रीव, लेकिन युद्ध की विभीषिका तो तुम सोचो। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, किसी का पति, किसी का भाई मरेगा, किसी का पिता मरेगा। सर्वत्र करुण क्रंदन सुनाई पड़ेगी। कितनी विधवाएं आंसू बहाएगी। रणभूमि खून से लाल हो जाएगा। कितनी नारियों के सिंदूर धुल जाएंगे, चूड़ियाँ टूट जाएंगी। क्या इससे मानवता का लाभ होगा? क्या इंसानियत रोएगी नहीं? याद रखो सुग्रीव, हमेशा शांति में ही कल्याण है। रावण को समझाना हो तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं युद्ध का विरोधी हूँ। इसलिए शांति दूत बनकर अंगद जी को भेजना चाहिए। एक ने पूछा, प्रभु अंगद जी को ही क्यों चुना? अंगद के पिता और रावण में मित्रता हो गई थी। अंगद अगर रावण से मिल गया और लंका में रहकर आपके खिलाफ युद्ध करने लगा तो क्या होगा? प्रभु श्री राम मुस्कुराकर बोले, इसलिए तो अंगद को भेज रहा हूँ। अगर उसे मिलना है तो युद्ध के पहले प्रभु श्री राम मुस्कुराकर बोले, इसलिए अंगद को भेज रहा हूँ। पहले रावण से मिल ले अंगद। युद्ध के समय मिलने से काफ़ी नुकसान है। हमारी समस्त सेना की खबर वह रावण तक पहुँचाएगा। वह बड़ा विनाशकारी होगा, और अगर युद्ध के पूर्व रावण से मिल जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ रावण की ओर मेघनाद, कुंभकर्ण, अहिरावण जैसे योद्धा है, वहाँ एक वीर अंगद और बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने अंगद का चुनाव किया है। दूसरी बात, और बालितन है अर्थात अंगद जी की बुद्धि और बल की खान है। रावण के यहाँ कई बार आया गया है, बचपन से इसका आना जाना है। इसलिए संकट की इस घड़ी में रावण के पास इसका जाना मनोवोचित है। इसलिए इसे अवश्य जाकर रावण के कुल का विनाश बचाना चाहिए। अब अंगद ही अपना विचार दे। मैं अंगद से इतना ही कहना चाहता हूँ कि लंका में वही बातचीत करना जिससे हमारा भी हित हो तथा रावण की भी भलाई हो। तुम परम चतुर हो। यह सुनकर अंगद भी खुशी से गदगद हो उठे। प्रभु ने उसे आदर दिया और नेक काम के लिए मुझे चुना। मैं हृदय से आभारी हूँ। प्रभु चरणों में प्रणाम करके प्रभु की प्रभुता हृदय में धर कर अंगद जी चले। लंका में प्रवेश करते ही अंगद की भेंट रावण के पुत्र से हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया। उसने अंगद को मारने के लिए लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। वह मर गया। रावण के पुत्र को मरते देख सभी राक्षस भाग गए। वे शोर करते ही जा रहे थे। कोई एक दूसरे को नहीं बता रहा था कि क्या घटना घटी है। रावण के पुत्र का वध जानकर सभी चुप। नगर में कोलाहल मच गया कि जिस बानर ने लंका जलाई थी वही आया है। सभी भयभीत होकर विचार कर रहे थे कि अब ना जाने इस बार क्या करेगा। वे बिना पूछ के रावण के दरबार में पता बता देते हैं, जिन्हें अंगद देखते ही डर के मारे उनके प्राण सूख जाते हैं। श्री राम के चरणों का स्मरण कर अंगद रावण की सभा के द्वार पर गया। उन्होंने एक राक्षस को भेजा और अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण ने हंसकर कहा, अंदर बुलाओ, देखो कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से राक्षस दौड़े और बानरों से हाथी के समान अंगद को बुला लाया। अंगद
ने रावण को ऐसे बैठा देखा मानो प्राणयुक्त काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों और सिरों पर्वतों के शिखर के समान अंगद एकटक रावण को देखता ही रहा। परंतु कुछ देर बाद रावण ने पूछा, गौर से क्या तुम देख रहे हो? अंगद ने पूछा, मैं एक अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ जो विश्व में कहीं नहीं है। रावण खुश होकर बोला, संसार में 10 मुख 20 आँख 20 कान वाला आदमी कहीं नहीं है। रावण ने कहा, तुम सही पारखी हो, राजा के बेटे लगते हो, इसलिए तुम्हें पहचान की शक्ति है। अब तक सो जा आता है, अब मेरी बुराई करता है। तुम एक हो जो मेरी बड़ाई कर रहे हो। अंगद ने कहा, सचमुच तुम अद्भुत हो। रावण बोला, जो भी यहाँ आता है कहता है कि मैं सीता को चुराया है, मेरी शिकायत करता है। वह यह नहीं कहता कि मैंने तीनों लोकों को जीता है। जो आता है और कहता है कि मैं उनके धनुष को उठाया नहीं पाया। वह यह नहीं कहता है कि धनुष शंकर पार्वती के कैलाश को मैंने एक साथ उठाया है। खैर छोड़ो, बताओ तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अंगद ने कहा, मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारा बेटा खेल रहा था। उसने मुझे रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं शांति दूत हूँ, तुम्हारे पिताजी के आदेश के पास संदेश लेकर जा रहा हूँ। उसने कहा, पहले संदेश मुझे सुनाओ। मैंने कहा, संदेश तुम्हारे पिता के लिए, उन्हें ही सुनाऊंगा। इस पर उसने मारने के लिए लात उठाई, इसलिए वह मारा गया। रावण ने कहा, तुम कौन हो? क्या संदेश बता? अंगद बोला, मैं बाली पुत्र अंगद हूँ। बाली का नामक गंधर्व को तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं राम का दूत हूँ और सीता लौटाने की प्रार्थना करता हूँ। रावण चिल्लाया, अरे अंगद, तू बाली का पुत्र है? अरे कुलनाशक, तू अपने कुल रूपी बांस के रूप में अग्नि के रूप में पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, तू व्यर्थ ही पैदा हो गया है, जो अपने मुँह से राम का दूत कहलाता है। अतः अब बाली का कुशल बता, वह कहाँ है, कैसा? अंगद बोला, 10 दिन बीतने पर कुशल खुद पूछ लेना। श्री राम से विरोध करने पर कैसी कुशल होती है, वे सब तुमको सुनाएंगे। रावण बोला, जिस राम ने तुम्हारे पिता का वध किया उसी का पक्ष लेते हो? तुम मेरे तरफ से आए हो या अपने पिता का बदला लेने के साथ मिल कर लो? अंगद बोला, रे मूर्ख, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में रघुवीर का वास न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, लेकिन तुम कुल के रक्षक हो। हनुमान तो ठीक ही कहते थे। रावण बोला, हनुमान क्या कहता था? अंगद ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि रावण 10 शीश वाला है, 20 आँखों वाला है, 20 कान वाला है, लेकिन अंधा और बहरा है। रावण हंसा, देखो अंगद, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। हनुमान ने झूठ कहा था। अंगद बोला कि अगर तुम देख सकते तो यह क्यों नहीं देख सकते कि चरण स्पर्श से पत्थर नारी बन जाती है? क्या तुम में वह शक्ति है? रावण के चरण स्पर्श करो, देखो क्या पत्थर नारी बनता है। तुमने यह नहीं देखा कि समुद्र में पुल बांध दिया? क्या समुद्र में पुल बांधा जा सकता है? अगर सुन सकते हो तो सुनो, वह नर नहीं नारायण है, भक्त बल है, करुणा निधान है। शिव ब्रह्मा देवता मुनिगण जिनके चरणों की सेवा करने चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण बोला, रे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सुन रहा हूँ कि मैं नीति के धर्म को जानता हूँ। अंगद बोला, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी, तुमने पढ़ाई स्त्री की चोरी की। ऐसे धर्म का पालन करने वाले तुम चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। नाक कान रहित बहन को तुमने धर्म विचार करके ही छोड़ दिया। रावण चिल्लाया, रे मूर्ख बंदर, व्यर्थ बक मत कर। तेरी सेना में ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सका? कोई ऐसा? राम तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो चुका है। उसका छोटा भाई लक्ष्मण उसके कर्म से दुखी है। सुग्रीव और विभीषण तो डरपोक है, वे क्या लड़ेंगे? नल और नील तो शिल्प कर्म जानते हैं। बस दल में एक ही महावीर है, वह बंदर जिसने लंका को जलाया। हे कपि, एक महाबलशाली। अंगद बोला, है रावण, सही बताओ, क्या बंदर ने लंका जलाई थी? सोने की लंका इस छोटे से बंदर ने जला दी? यह कौन विश्वास करेगा? तुम जैसे योद्धा कर रहे हो। वह सुग्रीव का एक छोटा सा सेवक है, वह वीर नहीं है। उसको तो हमने खबर लाने के लिए भेजा था। बिना प्रभु की आज्ञा से उसने लंका जलाई, इसलिए कहीं छिप गया होगा। हे रावण, तुम सत्य कहते हो, हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ सके, क्योंकि बैर और प्रीति समान
वालों में होती है, मगर मेढक से लड़े तो क्या शोभा पाएगा। यह सुनकर रावण हंसकर बोला, बंदरों में एक बड़ा गुण पाया जाता है, जो उसे खिलाता है वही उसी की सेवा करता है। बंदर है बंदर जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर इधर उधर नाचता रहता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का कल्याण करता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वाभिमान भक्ति की है, फिर तू भला अपने मालिक का गुण क्यों नहीं गाएगा। इसलिए मैं तेरी बातों पे ध्यान नहीं देता। अंगद बोला, नीच, तुझे लाज नहीं है तो तू ध्यान क्या देगा। रावण चिल्लाया, अरे बंदर, तुच्छ बुद्धि के कारण तू अपने बाप को खा गया। अंगद बोला, पिता के खाने के बाद रावण, अब तुम्हारे खाने की बारी है, बताओ। रावण, तुम्हारे संसार में कई रावण हैं, इनमें तुम कौन से हो। एक रावण राजा बलि को जीतने गया था। उस रावण के राजा बलि ने घुड़साल में बांध दिया। बच्चे खेलने जाते तो रावण को मारते, बलि को दया आ गई, उसे छुड़वा दिया। एक रावण जो सहस्त्रबाहु ने देखा, विचित्र जंतु समझकर उसे पकड़ लिया, घर लाया तो लोग तमाशा देखने लगे। तब पुलस्त ऋषि ने उसे छुड़ाया। एक रावण को मेरे पिताजी ने कांख में रखा। तुम इन रावणों में से कौन से रावण हो। रावण बोला, मैं वो रावण हूँ जो फूल के बदले भगवान शंकर को सिर काट कर चढ़ाया हूँ, जिसके चलने से पृथ्वी डोलती है, मैं वही प्रतापी रावण हूँ। अंगद बोला, बंदर बंदर चिल्लाता है, कोई लंका के अंदर जो मेरा पाँव भी हटा सके। रावण बोला, तेरा पाँव क्या तुमने भी समुद्र में उठाकर समुद्र पार कर लिया। ऐसा वीर लंका में है। अंगद ने भगवान का नाम लेकर पाँव जमीन पर रख दिया और कहा, उठाओ, देखो कौन कौन वीर लंका में है। अगर किसी ने मेरे पाँव को हटा दिया तो राम जी सीता जी के लिए बिना वापस लौट जाएंगे, सीता जी को लिए बिना वापस लौट जाएंगे और मेरा हार जाऊंगा। रावण कहा, हे वीरों, उठो और इस बंदर को पछाड़ कर पृथ्वी पर पटक दो। सभी उठे, किसी ने एक भी पैर नहीं हटा पाया। तब रावण आया। अंगद बोला, मेरे चरण पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, राम जी के चरणों को पकड़, तेरा कल्याण हो जाएगा। जब अंगद लौटकर वापस आया तो एक बंदर ने पूछा, हे अंगद, अगर कोई तुम्हारा पैर हटा देता तो क्या तुम सचमुच सीता हार जाते। अंगद बोला, क्या सीता मेरी थी या सीता पर मेरा अधिकार था जो मैं सीता हारता। सीता जिसकी थी उसने सीता को बचाया, उसमें मेरा कुछ नहीं है। प्रभु ने मेरे पैर में इतनी शक्ति भर दी कि कोई भी उस सभा में अंगद का पैर नहीं उठा पाया। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो नमस्कार, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।